एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस कोर्स। आपने इतना भरोसा दिखाया और इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आप भी यकीन मानिए आपके भरोसे को पूरा करते हुए आपको एक बेहतरीन टेलरिंग की दिशा में ले जाने का जो ये प्रयास है हमारा वो जरूर सफल होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास के जरिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी सबसे पहले खुद को, फिर इस कोर्स को और उसके बाद आज की क्लास को। तो सबसे पहले मेरा नाम है वृंदा और मैं मैत्री बुटीक की ओनर हूँ। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह पर आपने हमारे हो सकता है काफी सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और आपके लिए यूजफुल भी रहे होंगे। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड ये कोर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है और बहुत ही मेहनत के बाद, महीनों की मेहनत के बाद हमने इसको तैयार किया है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजें इस कोर्स में डाल दी हैं। इस कोर्स को देखने के बाद जैसे ही आप इसको पूरा करेंगे तो बहुत सारी परफेक्शन आपके पास हो चुकी होंगी और उसके बाद आप चाहें तो नॉर्मल किसी भी कस्टमर के लिए आप कपड़े सिल सकते हैं या फिर बुटीक में अप्लाई कर सकते हैं काम के लिए या फिर खुद का बुटीक भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी इस कोर्सेज की एडवांटेज। तो ये था हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम आज बताना चाहते हैं आज की जो क्लासेस है उसके बारे में कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू टेक मेजरमेंट। माप कैसे लेते हैं। माप लेना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सिलाई में, क्योंकि सबसे बेसिक आपको पहली चीज तो माप लेना आना चाहिए। कैसे लिया जाएगा इसके साथ ही और बहुत सारी बेसिक क्लासेस है उसको थोड़ा बाद में देंगे, क्योंकि इस चीज के जरिए आप हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो टर्म हम यूज करते हैं सिलाई में, जैसे कि आर्म होल क्या है, शोल्डर क्या है, हिप्स क्या है, इन सभी के बारे में आपको एक बार थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी। तो आगे जो वीडियोस बनेंगे उन पर आपकी थोड़ा सा पकड़ बन जाएगी। तो आज मेजरमेंट सीखेंगे कि हमें सभी ड्रेसेस के लिए, चाहे आपकी कुर्ती है, सलवार है, प्लाजो है, सभी में मेजरमेंट कैसे ली जाती है और किन किन बेसिक मेजरमेंट्स की हमें जरूरत होती है। आज की वीडियो में यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी हर वीडियो आएगी उसका पूरी डिटेल आपको मैं बोर्ड पर लिख दूंगी। इस तरह से मैंने आज पीछे लिखी हुई है और उसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या फिर इस कोर्स में जितने भी स्क्रीनशॉट होंगे मैं उसको एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको कोर्स को एंड होते ही दे दूंगी। तो जब भी आप कुछ भूल जाते हैं, कुछ आपको याद नहीं रहता, तो जस्ट उसको ओपन कीजिए, आपको सभी चीजें वहीं पर मिल जाएंगी। और इसके साथ ही सभी जो आपकी क्लासेस है उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए करते हैं इस आज की क्लास को शुरू। तो फ्रेंड्स, किसी भी कस्टमर का या खुद का आपको माप लेंगे तो ये बहुत सारे टर्म्स मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ये सभी टर्म्स आपको चाहिए होंगी। अलग अलग ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कितना आपको कम करना है, ज्यादा करना है। तो 14 मेजरमेंट तो मेरे यहाँ पर हैं और बाकी कुछ 4 मेजरमेंट यहाँ पर हैं। ये सभी हम आप आज नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंची टेप की, कि कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले आपके पास इंची टेप होना चाहिए। और इंची टेप के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले देख लीजिए। इंची टेप पर हमारी 2 तरह की मार्किंग होती है। फर्स्ट होती है एक साइड जो आप बड़े नंबर में मार्किंग देख रहे हैं, ये वाली, ये है हमारे इंचेस, और दूसरे साइड छोटी मार्किंग मिलेगी कुछ यहाँ पर, ये है हमारे सेंटीमीटर। तो मोस्टली जो यूज होगी वो होगी इंच वाली। तो मोस्टली आप जो मेजरमेंट में यूज करें तो वो इंच का ही यूज करेंगे। इसके साथ ही हमारा 12 इंच पर होता है 1 फीट, और इस तरह से 24 और 36 और ये हमारा 39 इंच पर होता है 1 मीटर। और यहाँ पर आपको हर इंच में 10 मार्किंग मिलेंगी। ये होता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, इस तरह से सारी मार्किंग है। बीच में एक एरो दिखेगा 2 इंच के बीच में, वो होता है हमारा हाफ, वहां तक हाफ हो जाता है। तो इसी तरह से छोटी मोटी मार्किंग है जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे, ना पता हो तो एक बार इंची टेप लेकर के ध्यान से उसको देख लीजिए। जो पूरा इंची टेप की लंबाई होती है वो होती है ऑलमोस्ट 60 इंचेस, यानी कि 5 फुट। और यहाँ पर आपको जो मार्किंग मिलती है वो मोस्टली जो इंची टेप की ब्रांड आप यूज करते हैं वो थोड़ा अच्छे से ब्रांड का यूज करें, क्योंकि लोकल ब्रांड्स में क्या होता है कि जो इंच वाला एरिया है वो किसी में कम मिलता है, किसी में ज्यादा मिलता है, तो वो आपकी मेजरमेंट को खराब कर सकता है। इसलिए जब भी आप इंची टेप परचेज करें तो बेहतरीन क्वालिटी वाला ही करें, जैसे कि क्राउन है, क्रोमा है, ये ब्रांड्स आपके ठीक है इंची टेप के लिए।
क्योंकि काफी सस्ता रहता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के लिए ही प्रीफर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपने नेक के लिए, शोल्डर के लिए और लंबाई के लिए मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने मेंशन की सबसे पहले कुर्ती हो, सूट है या फ्रॉक है, तो उसकी आपको लंबाई कैसे लेनी है, इन तीनों की डिफरेंट लंबाई आपको लेनी है। सबसे पहले देखिए कि आपको इंची टेप कैसे रखना है। तो यहाँ पर आपको शोल्डर वाली लाइन मिलेगी एक, ये वाली लाइन, तो ये इसके पास आपको इस इंची टेप को रखना है। और फिर देखिए यहाँ से या यहाँ से नहीं लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधे जाना है इस तरह से, ये देखिए, और नीचे तक जाना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो आपका कस्टमर है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है। ऐसे नहीं है कि आप नीचे टेप लेकर गए और वो झुक के आपको ऐसे देख रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए, वहां लंबाई जो है ड्रेस की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कस्टमर को कहें कि पैरों को जोड़ करके बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, तभी आपको ये मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ से आपको मार्किंग करनी है और नीचे तक जाना है। देखिए अगर यहाँ पर जो आपकी कुर्ती है, मान लीजिए आप कुर्ती जो सलवार के ऊपर बना रहे हैं, तो ये आपको अपने नी पॉइंट तक लेनी है, यानी कि जहां पर भी आपका घुटना आ रहा है वहां तक इसकी लगभग मेजरमेंट आती है। बाकी डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पर कि वो लेंथ कितना रखवाना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आप तैयार कर रहे हैं इसको प्लाजो के लिए, तो प्लाजो वगैरह में थोड़ा सा लंबा आपका कुर्ता चलेगा, तो 42, 43, 44 तक आपकी लंबाई लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबा भी ना करें, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। फिर कस्टमर को बताएं इन चीजों के बारे में कि किस ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको कितनी लंबाई रखनी चाहिए, जो कि इन फैशन हो, आउट ऑफ ट्रेंड ना हो। तो ये है हमारी लंबाई वाला कॉन्सेप्ट अपनी कुर्ती के लिए। तो मान लीजिए आपने मेजरमेंट ली है 42 इंच, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 42 इंच, और इंच के लिए 2 मार्किंग ऊपर कर देंगे, इसका मतलब होता है इंचेस। इसके साथ आगे लेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर कैसे मेजर किया जाएगा, देखिए अपने कस्टमर को घूमने के लिए बोलिए, और यहाँ पर देखिए आपके दोनों ही साइड कुछ बोन्स होती हैं जो ऊपर की ओर आपको दिखाई देती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी उभरी हुई सी, यानी कि ये यहाँ से आपको मेजर करना है। तो मैं यहाँ पर इसका जो शोल्डर देख रही हूँ, तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 14 इंचेस। जो स्टैंडर्ड हमारा शोल्डर होता है वो 14 के अप्रोक्स से मिलता है। मोस्टली जो 60-70% लेडीज है उनमें जो स्टैंडर्ड आपको शोल्डर मिलेगा वो मिलेगा 14 इंच। और जो ज्यादा हैवी है, बड़े साइज है, यानी कि जिनकी हाइट ज्यादा है या कदकाठी ज्यादा है, तो उनमें 15 से 15.5 मिल सकता है। और यहाँ पर 13 भी आपको मिल सकता है। अगर हाइट कदकाठी कम है तो ये 13 इंच भी आपको हो सकता है। तो 13, 14, 15 के अराउंड हमारे सभी के शोल्डर्स आ जाते हैं। तो मान लीजिए 14 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 14। तो इस तरह से अपनी डायरी में या कहीं पर भी नोट करते चलिए इन चीजों को, और आपको इसको बाद में मेरे साथ शेयर करना है। थर्ड यहाँ पर है नेक के बारे में, कि जो नेक है बैक और फ्रंट से आपको कैसे मेजर करना है। तो बैक वाला नेक देखिए कुछ इस तरह से, जस्ट जो हमारी गर्दन खत्म होती है यहाँ पर शोल्डर के साथ वाली लाइन में, यानी कि ये हमारा शोल्डर है, तो एग्जैक्ट यहाँ से आप लेंगे। और देखिए यहाँ पर 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच जितना भी आपको रखना है वो आप कस्टमर को इस तरह से बताएं कि आपको यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। उसको महसूस होगा तो उसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये नेक कितना आ रहा है। नॉर्मल जो नहीं रखते हैं वो 6 इंच का रखते हैं मोस्टली, बाकी कुछ लोग होते छोटा पसंद करते हैं तो 3 इंच या 4 इंच तक तो जरूर रखें। इसके बाद डीप नेक के लिए 10 से 11 इंच तक भी रखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा बैक नेक। मान लीजिए 6 इंच है तो आप अपनी मार्किंग में 6 इंच लिख लेंगे। और फ्रंट नेक की बात करें तो सेम तरीके से ही आपकी फ्रंट का नेक भी मापा जाएगा। इसको भी आपको शोल्डर से ही देखना है इस तरह से। ये देखिए 6 तक, 7 तक, 7.5 तक, 7.5 तक ऑलमोस्ट है। कुछ हैवी जो ब्रेस्ट एरिया है तो उनमें जो नेक है थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा 7.5 से 8 इंच तक, इससे ज्यादा किसी का भी ना रखें। और जो स्टैंडर्ड है इसमें वो है 6 इंच। 6 इंच मोस्टली लेडीज में यूज हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सा साइज है, ना तो बड़ा है ना ही बहुत ज्यादा छोटा है। इसके साथ ही आपने देखा होगा बहुत सारे टेलर इस तरह से तिरछी मार्किंग भी करते हैं। इस तरह से भी गला
जो है मेजर करते हैं, जैसे 7 इंच है, 6.5 इंच है, तो वो अपनी अपनी चॉइस है कि वो किस तरह से गले की कटिंग करते हैं। वो तिरछे में कटिंग करते होंगे तो तिरछी मेजरमेंट लेंगे, सीधे में कटिंग करेंगे तो सीधा ही मेजरमेंट लीजिए। तो मान लीजिए 6 इंच आपको रखना है तो मेजरमेंट में लिख लेंगे आपको 6 इंच यहाँ पर। थर्ड है अब ब्रेस्ट साइज कैसे लें। तो ब्रेस्ट साइज के लिए आपके पास 2 साइज होने चाहिए। एक होता है हमारा अपर ब्रेस्ट, एक होता है हमारा लोअर ब्रेस्ट। तो सबसे पहले आपका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको मेजर किया जाएगा। इसके लिए देखिए आपको इंच टेप कुछ इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए आपको कहीं पर भी माप लेते टाइम इस तरह से बीच में उंगलियां नहीं डालनी। इस तरह से देखिए, कोई एक उंगली डाल लेता है, कोई 2 डाल लेता है, ऐसे मापता है तो उंगली का गैप तो आपकी लूजिंग आ गई। तो लूजिंग आपको नहीं रखनी, एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है। तो इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखिए ये है 36.5 इंचेस। और अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट में डिफरेंस आता है, इसलिए दोनों को मेजर करना पड़ता है। अब देखिए जो लोअर ब्रेस्ट है ये आपको मिलेगा 36 से कुछ ज्यादा है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 36 इंच ही है हमारा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखें, जब हम इसको आगे से मेजर कर रहे थे कुछ इस तरह से, तो साथ में जो पीछे मैंने घुमाया था इंची टेप को इस तरह से, मान लीजिए यहीं से दिखा देती हूँ आपको, तो बिल्कुल ऐसे आपका जाना चाहिए जहां से आपकी ब्रेस्ट है, एग्जैक्ट वहां से जाना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो आपको बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है पीछे से भी। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट आप नाप रहे हैं और इंची टेप को आप नीचे ऐसे झुका करके ले रहे हैं, या फिर आप इस तरह से ऊपर से लेके जा रहे हैं ऐसे, तो वो गलत मेजरमेंट आएगी। एग्जैक्ट जो आपका आगे है उसी हिस्से में आपका पीछे बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो ये थी हमारी ब्रेस्ट की मेजरमेंट। वेस्ट को कैसे मेजर किया जाए, देखिए जेंट्स और लेडीज में जो वेस्ट है वो अलग अलग होती है। जेंट्स के मतलब वेस्ट का मतलब होता है कि पैंट वाली जो उनकी जहां पर वो बांधते हैं पहनते हैं वो वेस्ट है। लेकिन लेडीज के केस में वेस्ट हम ये लेके चलते हैं अपनी कमर। तो यहाँ पर आप मेजर करेंगे ब्रेस्ट से जस्ट बाद जब आपका एरिया डाउन आ चुका है यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरह से मेजर करेंगे। ये मेरा 31 ऑलमोस्ट 31 इंच है। ये देखिए आप देख सकते हैं ना एग्जैक्ट ये पॉइंट जहां पर ये खत्म हो रहा है ये मिल रहा है। ये डमी फॉर्म पर ले रही हूँ तो बार बार थोड़ा नीचे आ रहा है ये, बट अब एग्जैक्ट जो चीज है उसको नोटिस कीजिएगा। तो 31.5 इंच है इसकी वेस्ट का साइज। अब बात करते हैं अपने हिप साइज के बारे में। तो हिप साइज आपको कैसे लेना है, देखिए यहाँ ये बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि डमी है, बट जैसे ही आपकी कमर खत्म होगी तो हमारे हिप्स जहां से शुरू होते हैं उससे थोड़ा सा नीचे 2 से 3 इंच, क्योंकि अगर आप कुर्ते के लिए मेजर करते हैं तो देखिए ध्यान से हमारे जो चाक आते हैं कुर्ती के ये वाले वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से देखिए जहां पर फिर चाक आएंगे वहां से मेजर करेंगे, ना कि ऊपर से। तो ऑलमोस्ट यहां से आपको मेजर करना है। ऑलमोस्ट यहां से जहां पर आपके चाक आएंगे, तो ये है हमारा ऑलमोस्ट 37 इंच। तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी जो कई लेडीज हैं जिनका थोड़ा सा हेल्दी है, हैवी साइज है, तो उनमें जो टमी है वो काफी बाहर निकला होता है। कई बार क्या होता है हिप से ज्यादा हमारा टमी वाला एरिया आ जाता है। तो ऐसे लेडीज में आपको जो टमी है उसको भी मेजर करना है, फिर आपकी टमी के अकॉर्डिंग हिप लगेगी। क्योंकि हिप से अगर आपने कम रख दिया और टमी ज्यादा है बाहर निकला हुआ तो वो कुर्ती या ड्रेस आपकी बिल्कुल फंस जाएगी। तो ऐसे में आपको टमी के साथ भी मेजरमेंट लेनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग अपने हिप्स को भी बनाना होगा। तो ये हम रख देते हैं 37 इंच। और ये आती है हमारी स्लीव्स के बारे में। स्लीव्स देखिए हमारी 4 तरह की होती हैं जिनकी आपको अलग अलग तरीके से मेजरमेंट लेनी होती है। मान लीजिए आप अगर मिनी स्लीव्स बना रहे हैं, सबसे पहले आएंगे मिनी स्लीव्स। तो मिनी स्लीव्स की आप यहाँ से लंबाई लेना शुरू करेंगे, अपनी जो ये बोन्स होती है यहाँ से,
और मिनी स्लीव्स 2.5 से 3 इंच तक आपकी रखी जाएंगी। और आपकी बाकी चॉइस है कि आप कितना रखना चाहती हैं। 2.5 से 3 आपकी ब्लाउज वगैरह में चलती, 4 से 5 आपकी कुर्तियां में चलती हैं। तो जहां से मान लीजिए 5 इंच तक मेरी हो गई, तो यहीं से आपको राउंड में लेनी होगी मेजरमेंट, ये वाली। देखिए कुछ इस तरह से आपको राउंड में मेजरमेंट लेना है। मेरा लगभग 10.5 इंच है, तो जहां तक आपकी लंबाई की बाजू आएगी वहीं से घेरे में आपको माप लेना है, चाहे वो आपकी हाफ है, 3/4 है या फिर आगे तक है। तो इस घेरे को आपको वहीं से मेजर करना है। इसके बाद आती है आपकी एल्बो स्लीव्स। एल्बो यानी कि एल्बो तक जस्ट, यानी कि एल्बो से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जहां पर हम हाथ को मोड़ भी सकें और स्लीव्स भी आ जाएं। तो उसके लिए हम ऐसे रखेंगे सेम वहीं से। तो ये मेरी आ रही है लगभग 11 इंच। ये देखिए यहां पर मेरा 11 इंच आ रहा है। तो एल्बो स्लीव में रखूंगी 11 तक, क्योंकि एग्जैक्ट आपको यहां तक रखनी है जहां से एल्बो आपकी शुरुआत हो रही है। नीचे तक रखेंगे तो फिर हाथ को फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। तो एल्बो स्लीव इतना आ जाएगी। उसके बाद आती है 3/4 स्लीव्स। मेरी जो 3/4 स्लीव्स की लंबाई है वो आप देख सकते हैं लगभग 15 इंच के आसपास में बनाती हूँ। तो ये है मेरी 3/4 स्लीव्स। आपने देखा होगा कई बेल स्लीव्स भी यहाँ तक बनती हैं जिसमें आगे बेल लगता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 15 इंच है, 16 इंच है किसी का, तो इस तरह से है। यहाँ पर मोहरी की बात करें तो मोहरी भी आपको यहीं से लेनी है जैसे मैंने ऊपर बताया है। और इसके बाद हमारी आती है 4th टाइप, और वो है फुल स्लीव्स। देखिए फुल स्लीव्स को बिल्कुल ऐसे मेजर करेंगे, हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, मुड़ा हुआ ना हो कहीं से भी, और इस तरह से पूरी लंबाई में लेना है आपको। और आगे आपको मान लीजिए इस तरह से आया है, तो जो आपको देखिए एक बोन दिखाई दे देगी यहाँ पर, ये वाली बोन, इसे जस्ट थोड़ा सा आगे तक लेना है। क्योंकि क्या होता है कि बाजू लगाने के बाद थोड़ा सा जैसे हाथ फोल्ड करेंगे तो थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो ऐसे में तो यहाँ तक आप मेजर ना करके इससे आधा इंच थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक लें, तो बाद में वो यहाँ तक ही आ जाएगी आपकी। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो करीबन मेरा 22 इंच आएगा यहाँ तक, यानी कि 22 है मेरी फुल स्लीव्स की लंबाई। तो इन सभी को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मिनी स्लीव्स के लिए, ये मिनी स्लीव्स का मैंने कॉलम बनाया है, यानी कि मान लीजिए मैं 4 इंच रख रही हूँ। और एल्बो स्लीव मैंने 11 इंच मेजर की है अपनी। 3/4 स्लीव मैंने अपनी मेजर की है लगभग 15 इंच। और उसके बाद फुल स्लीव मैंने अपनी मेजर की है ऑलमोस्ट 22 इंच। तो ये थी हमारी सभी स्लीव्स की लेंथ। और इसके साथ ही जो स्लीव्स में आगे मोहरी है उसके लिए मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है, तो उसको भी आप लिख लेना बाद में। ये देखिए ये है मेरी 6 इंचेस, जहां पर ये पॉइंट खत्म होता है ना वहां पर 6 इंच। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्की लूजिंग डाली जाती है, आधा इंच तक, पौना इंच तक, क्योंकि यहाँ ज्यादा लूज हमें नहीं चाहिए होती। तो ये हमारी मोहरी हो जाएगी यहाँ पर 6 इंच। ये फुल स्लीव्स के लिए मैंने लिख दिया, बाकी के लिए आप लिख सकते हैं जब भी आपको जैसे रिक्वायरमेंट है, आपके कस्टमर जैसे बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। और जो भी मैं आपको मार्किंग बता रही हूँ, ये मेजरमेंट बता रही हूँ, इनमें किसी में भी हमने अभी तक लूजिंग नहीं डाली है। तो लूजिंग हम सभी ड्रेस में, इस कोर्स में जितनी भी ड्रेस आएंगे उसमें हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट जगह से डिफरेंट आपको लेनी होती है। इसलिए सबसे पहले आपको जो एग्जैक्ट माप है हमारा वही आपको नोट डाउन करना है। अब आती है ब्लाउज की लेंथ, और इसके बाद सलवार वाला पोर्शन आएगा। तो मैंने आपको नेक के लिए और वेस्ट साइज के लिए तो बता दिया था। तो अब यहाँ पर हम, अगर आप ब्लाउज के लिए मेजरमेंट ले रहे हैं तो ब्लाउज की लंबाई आपको लेनी होगी। देखिए इस तरह से लंबाई लेना शुरू करेंगे, कुछ इस तरह से लेंगे, यहां से मोड़ देना है इस टेप को। और जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है ब्लाउज के लिए वो है हमारा यहाँ पर 13 इंच। 13 इंच का ब्लाउज ऑलमोस्ट लेडीज पहनती हैं। इसके साथ ही हाइट ज्यादा है तो 14 तक है, कम है तो 12.5। 12.5 इंच से कम किसी का भी ब्लाउज आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि वो पहनने के बाद यहाँ से उठने लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो कम से कम 13 तक ही बना करके चलें। बाकी कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो कितना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम 13 इंच बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 13 इंच के लिए। ये देखिए हमने मार्किंग कर दी।
अब आती है बारी सलवार की लंबाई की, सलवार की मोहरी की, प्लाजो की, प्लाजो मोहरी की, थाइस की। ये पांचों पोर्शन है हमारे बॉटम वाली। तो चलिए बॉटम को देख लेते हैं किस तरह से हमें मेजर करना होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपनी सलवार के लिए या प्लाजो को, जिसके लिए भी आप शुरुआत करें मेजरमेंट लेना, तो कस्टमर को बोलें कि जहां पर भी आप पहनते हैं सलवार, बांधते हैं, वहां पर इंची टेप को लगा लीजिए। तो वो जहां पर भी बांधता होगा वहां पर ही लगा देगा। उसके बाद उसको कहेंगे कि बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, नीचे दोनों ही पैर आपके जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कस्टमर आपका ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, कैसे खड़ा है, बिल्कुल इस पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अगर सलवार बना रही हैं तो लंबाई बिल्कुल फ्लोर तक जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। और प्लाजो में इस तरह से हमें साइड से मेज़र करना है। प्लाजो की लेंथ आप देखिए, जो एंकल दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा नीचे तक ही रखेंगे। जैसे मेरे यहाँ पर लगभग 35 इंच है। अगर एंकल तक का बोले तो एंकल तक का रखेंगे, नहीं तो एंकल से नीचे आपको रखना है, क्योंकि बाद में वो पहनेंगे तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से लेनी है आपको लेंथ। सलवार के लिए इस तरह से आगे से फ्लोर तक आपको मेज़र करना है। जैसे मेरे यहाँ पर 38 इंच है। और जो मोहरी आपको बनानी है, देखिए प्लाजो वगैरह के लिए, सलवार के लिए इस तरह से आप माप सकते हैं। प्लाजो के लिए ऑलमोस्ट हम 6 इंच तक तैयार करते हैं। सिंपल नॉर्मल के लिए इससे ज़्यादा या कम, नैरो है तो कम कर लेंगे। थोड़ा सा आपको लूज़ चाहिए नीचे से मोहरी ज़्यादा, तो इस तरह से बता देंगे मेज़र कर करके कि आपको कितना मोहरी इसमें करवानी है। अलग अलग तरह के प्लाजो में अलग अलग तरह की मोहरी बनती है, तो इस तरह से आपको मेज़र करना है। इसके साथ ही हमारी मेजरमेंट आती है अगर हम बना रहे हैं शरारा वगैरह जिनमें जरूरत है थाई की मेजरमेंट की। तो थाई कैसे मेजर करनी है, ये वाला पोर्शन आपको मेजर करना है एग्जैक्ट। ये वाला दिखाई दे रहा है आपको साइड से, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होना चाहिए। और ये मेजर कर लीजिए थाई जी। ये है मेरा 22.5 इंच। लूजिंग नहीं डालनी, पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो ये हमारा थाई का मेजरमेंट। इसके साथ ही कई बार इस तरह की ड्रेसेस होती है जिसमें यहाँ पर आपको चूड़ीदार पजामी है या बिल्कुल टाइट ड्रेस बनानी है, तो हमें यहाँ पर घुटने की मेजरमेंट में चाहिए होगी। और घुटने की मेजरमेंट हम दो तरीके से यहाँ पर लेंगे। एक तो सिंपली इस तरह से, जब आप खड़े होते हैं नॉर्मल इस तरह से सीधा करके पैर को, तब आपको मेजरमेंट लेनी है। तो देखिए मेरे यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो है 14 इंच है ये। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी मेजरमेंट लेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि हर ड्रेस में इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो घुटना है वो एक्सपेंड होगा, जो कपड़ा है वो खिंचेगा। तो इसलिए आपको इस तरह से घुटने को करके भी मेजरमेंट लेनी है। तो मेरी यहाँ पर आती है ये 16 इंच, 16 इंच, यानी कि 2 इंच का फ़र्क आ गया है घुटना सीधे करने पर और इस तरह से फोल्ड करने पर। तो इसी के अनुसार हम अपनी ड्रेस में लूजिंग डालेंगे ताकि हमारी ड्रेस अच्छे से फिट हो जाए। तो ये दो मेजरमेंट आपको घुटने के लिए लेनी होंगी। तो लोअर पार्ट जितनी भी मेजरमेंट थी उनको हम लिख देते हैं। तो सलवार की लंबाई आई थी मेरी 38 इंच और सलवार की मोहरी आई थी लगभग 6.5 इंच। प्लाजो की लेंथ आई थी लगभग 35 इंच। प्लाजो की मोहरी यहाँ तक 6 इंच तक रख सकते हैं, अगर नैरो चाहिए तो कम रख सकते हैं। थाई की मेजरमेंट आई थी लगभग मेरी 22.5 इंच और नी की मेजरमेंट वहां पर लिख देती हूँ मैं, आप बाद में देख लीजिएगा। 16 इंच आया था बाद में और लगभग 14 इंच आया था पहले। दोनों मेजरमेंट मैंने उस साइड लिख दी है। तो देखिए स्लीव्स की मोहरी नी की मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अपर और लोअर ब्रेस्ट मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ, जो कि मेरी लगभग 34.5 और 36 इंच आई थी, ये वाले हिस्से भी। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है बस्ट पॉइंट का, और बस्ट पॉइंट हमें चाहिए होता है क्रॉप टॉप में, ब्लाउज वगैरह में, या फिर जो अपनी प्लेटेड कुर्ती बनाते हैं उसमें भी। देखिए बस्ट पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है, एक तरह से हमारी बस्ट का वो वाला एरिया जो सबसे ज्यादा उभरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रेस्ट पॉइंट है आपको सबसे उभरा वाला हिस्सा आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ तक भी मेजर कर सकते हैं। और ये मेजरमेंट अगर आपका कस्टमर कोई पुराना कुर्ता वगैरह ब्लाउज देकर गया है तो उसमें से डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 9.5 इंचेस, और ये यहाँ पर 10 इंच, 10.5 इंच तक भी हो सकता है। इससे ज़्यादा ना लें आप, इससे ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जैसे ही पहनेंगे हम ड्रेस तो हमारा जो
ब्रस्ट पॉइंट नीचे आएगा तो हमारा ब्लाउज है वो नीचे की तरफ बन जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रस्ट पॉइंट एक्चुअल में वही ले जो कि एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है, या फिर उससे कम ही ले, ज़्यादा ना ले। ब्रस्ट पॉइंट को मेजर करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही जो हम आपको ब्लाउज के अलग अलग साइज में कितने नंबर का हमें ब्रस्ट पॉइंट लेना चाहिए, जैसे 32, 34, 36 के ब्लाउज के लिए आपको कितना लेना चाहिए, ये सभी मैं आपको एक चार्ट बना दूंगी ब्लाउज वाले वीडियो में, तब आप वहाँ पर इजीली इसको निकाल सकते हैं। यहाँ हमारा 9.5 इंच आया था, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आपका जो भी आए उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो ये थी आज के हमारे सारे मेजरमेंट जो मैंने आपके साथ एक एक करके बेहतरीन तरीके से डिस्कस की हैं। आपको प्लाजो के लिए कैसे लेनी है, सलवार के लिए कैसे लेनी है, कुर्ती के लिए कैसे लेनी है, सभी को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आप इनको भी आप खुद भी मेंशन करना है। एक और मेजरमेंट रह गई मेरी, वो थी नेक के राउंड की। तो कई बार क्या होता है ना कि कॉलर नेक बना रहे इस तरह से बंद वाला, तो ऐसे में आपको यहाँ पर नेक की मेजरमेंट भी लेनी है। ऐसे ये देखिए कुछ इस तरह से आपको नेक की मेजरमेंट लेनी है। तो मैं देखती हूँ मेरा कहाँ तक आता है, ये यहाँ तक है। तो ये है 13 इंच। तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे, और जो कॉलर आपकी कटिंग होगी फिर इसके अकॉर्डिंग होगी। तो इसको भी मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ 13 इंच। तो ये था हमारा आज का सारा मेजरमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये सभी आपको लेना आना चाहिए। इसके साथ ही मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, जिसको आप एज ए नोट्स यूज करेंगे। तो देखिए इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है नाप लेते समय कोई भी उंगली इंची टेप के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरह से अंदर रख करके नाप नहीं लेना, नहीं तो आपकी उंगली की मोटाई भी साथ में मेजर हो जाएगी। ठीक है जी। तो सेकंड आपका है नाप लेते समय मार्जिन नहीं जोड़ना है, सभी में बाद में जोड़ना है। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि शुरुआत में जो भी एग्जैक्ट है वही लेना है। थर्ड है नाप लेते समय व्यक्ति बिल्कुल सीधा और पैर जोड़कर खड़ा होना चाहिए, वो झुकना नहीं चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज्यादा मोटे कपड़े ना पहने हों। एक बात और है, सर्दियों में कस्टमर आते हैं थोड़ा मोटी मोटी जैकेट या फिर जो हमारे कार्डिगन पहने होते हैं, तो उनको हटा देना है, क्योंकि कई इंच मेजरमेंट को वो बढ़ा देंगे। तो इस तरह से मोटा कपड़ा कभी भी किसी ने पहना है तो उसको कहिए कि उसको हटा दें। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दुपट्टा वगैरह को हटा देना है। कई क्लाइंट है जो हमारे दुपट्टा आगे तक रखे हुए हैं और आप आपकी ब्रेस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी ब्रेस्ट का साइज ज्यादा आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज आपको लगे पूरे में कि जो बहुत ही भारी भरकम है, तो उसको कहें कि उसको आप हटा दीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है, कोई मेजरमेंट आपने लिया है तो उसे 3 महीने तक ही यूज करें, उसको आगे यूज ना करें। मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास 3-4 महीने पहले आया था, उसने आपने उसकी कोई ड्रेस रेडी की थी और उसको परफेक्ट आई थी, बट अभी वो बोल रहा है कि मेरा एक और ड्रेस बना दो, तो आपको उसका फिर से मेजरमेंट लेना होगा। क्योंकि 3 से 4 महीने में कई जगह क्या होता है, हमारे साइजेस बदल जाती हैं, ब्रेस्ट वगैरह की, हिप वगैरह की। तो ऐसे में आपको दोबारा से मेजरमेंट लेनी चाहिए, या फिर उनको आप पूछ सकते हो कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं। अगर कहे कि पहली वाली ड्रेस में उनको फिट आ रही है, तब तो आप सेम मेजरमेंट रख सकते हैं, अदरवाइज आपको दोबारा से मेजरमेंट लेनी है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें आपने सीखा मेजरमेंट लेना और उससे संबंधित बहुत ही छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप किसी भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में किसी का भी मेजरमेंट लेकर के देखेंगे और ये सभी पॉइंट को नोट करेंगे और वहां पर मार्किंग करेंगे कि क्या चीज आपकी कितनी आई है। तो उम्मीद करते हो कोर्स की फर्स्ट वीडियो का एक्सपीरियंस आपका बेटर रहा होगा। इसी तरह से काम में चलते रहिए और बिल्कुल पूरे कोर्सेस में बिल्कुल एक्टिव रहना है, तभी आप अच्छे से चीजों को सीख पाए। तो नमस्कार, मैं लेती हूँ अलविदा और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना होमवर्क रेडी रखिएगा।